हेलो, हाय गाइस। सो वेलकम टेकेबल चैनल। ओके, सो आज हम नए टॉपिक देखेंगे। ओके, आज का मेरा टॉपिक है बेसिकली बिगनर जो फोटोग्राफर है और जो जिसने नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं या जिसने नया कैमरा लिया है। सो बेसिकली जो जो कैमरे के अंदर जो बेसिक सेटिंग होती है या बेसिक कंसेप्ट होती है उसके बारे में है। सो देखो, कैमरा मतलब फोटोग्राफी के लिए इज वेरी बेनिफिट। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट थ्री चीजें है। सो फर्स्टली जो आता है वो शटर स्पीड। ओके, शटर स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आता है आईएसओ और थर्ड जो आता है वो अपर्चर। सो ये तीन चीजों आपको समझ में आनी चाहिए। सो फर्स्ट इज शटर स्पीड, सेकंड इज अपर्चर एंड थर्ड इज आईएसओ। इस तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसका क्या यूज है, कैसे यूज हम करेंगे, कैसे फोटो शूट करते समय इसका क्या बेनिफिट है। मैं आपको जो मेरे पास कैमरा है उसकी आपको शेयर करके, लाइव शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन चीजें है। और मेरे पास सोनी अल्फा A4 है। उसके बटन की जो सेटिंग है, हम सेटिंग कैसे रखेंगे, कौन सा बटन किसके लिए यूज है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ कि जो आपकी लेंस आती है वो लेंस भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कैमरा ये आपका एक आईज हो गया। ओके, और जो लेंस होती है जो वो होती है आपकी लाइक दिस दूरबीन, लाइक दिस। ओके, वो कितने दूर आपको देखना है, कितनी क्लियरिटी देखना है, वो लेंस का काम है। कैमरा जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लेंस है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इस लेंस के अंदर मेनली थ्री कैटेगरी आते हैं, मतलब थ्री टाइप्स आते हैं। सो फर्स्टली जो होता है वो होता है जूम लेंस, सेकंड होता है प्राइम लेंस और थर्ड होता है वो मैक्रो लेंस। अब देखो, जूम लेंस मतलब जो उसका फोकल जो होता है उसको हम जूम कर सकते हैं, लाइक दिस 28 to 70 सम। आप जूम करके आप वो जो इमेज है वो जूम करके आप देख सकते हो। प्राइम लेंस मतलब उसके अंदर जूम का कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो फोकल आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही रहती है, मतलब 85 70 एक ही रहती है। बट उसका जो क्लियरिटी रहता है, अदरवाइज उसका जो अपर्चर रहता है वो वेरी लो, लाइक 1.2 1.4 1.2 नहीं रहता, 1.4 1.8 तक रहता है। तो उसका जो इमेज की जो प्रोसेसिंग है और जो कैप्चरिंग है वो वेरी गुड रहती है एज कम्पेयर टू जूम लेंस। और थर्ड जो होता है वो मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस मतलब आपको बहुत छोटा सा कैप्चर करना है कोई भी चीज, कोई भी आइटम, तो आप वहां पर मैक्रो लेंस यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके अलग भी बहुत टू टाइप्स आते हैं शायद, टेली एंड वाइड रेंज ऑल्सो मिरर, बट मेनली थ्री कैटेगरीज, जूम, प्राइम एंड मैक्रो। ओके, ये चीज समझ में है। जूम मतलब आपको जिसका फोकल आप चेंज कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो। और प्राइम मतलब वो जूम नहीं रहता, वो स्टेबल एक ही उसकी रेंज रहती है, उस रेंज के अंदर आपको इमेज कैप्चर करनी पड़ती है। ओके, नजदीक जाके या दूर से जो आपको ये है, मतलब उसका जो पीछे का ब्लर और जो उसका जो अपर्चर रहता है वो वेरी गुड। और थर्ड माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल चीजें आपको जूम करके कुछ दिखाना है, कुछ छोटी छोटी चीजें तो आप माइक्रो से कैप्चर कर सकते हो। तो ये हमारी बेसिकली ये है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कैमरे की बताऊंगी कि हम कैसे वो बटन की सेटिंग करेंगे, कहाँ पर अपर्चर सेट करेंगे, कहाँ पर शटर स्पीड हमें सेट करना पड़ेगा और कहाँ पर हमें आईएसओ सेट करना पड़ेगा। सो लेट्स ऑन। तो मेरे पास सोनी अल्फा A4 है। ओके, तो इसका मैं आपको बटन की सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। सो फर्स्टली तो आपको बटन जो कैमरा स्टार्ट करने का है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्क्रॉल है, इसको आप ये ऑफ और ऑन है। ओके, ऑफ और ऑन, जैसे ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसके बीच में ही एक बटन है जो आप फोटो खींच सकते हैं, जैसे मैंने अभी फोटो खींच दिया तो यहाँ पर आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन। ओके, ये रिकॉर्डिंग का है, ये कस्टम बटन C2 है। यहाँ पर आप जो बटन की है अपर्चर, फिर बाद में प्रोग्राम मोड, ये आप सेट कर सकते हो। उसके नीचे जो है यहाँ पर फर्स्टली है वीडियो, फिर बाद फर्स्टली है फोटो का, सेकंड है यहाँ पर वो चेंज करने का, यहाँ पर बहुत छोटा सा है, ये आपको घुमाना पड़ेगा, अंदर प्रेस करके ये घुमाना पड़ेगा। सो ये आपका फोटो, वीडियो और SNQ मतलब
स्मॉल स्लो जो स्लोली आपको वीडियो कैप्चर करने हैं, ओके, तो आप SNQ सेट करेंगे। वीडियो के लिए आप वीडियो और फोटो के लिए आप फोटो। फिर बाद में आता है C1 कस्टम बटन है। उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा ये आपको जो ये आपका जो शटर स्पीड है, ये शटर स्पीड उसके ऊपर आप चेंज कर सकते हो। और आगे यहाँ पर एक और एक बटन है, यहाँ पर से आप अपर्चर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ओके। ये देखो अपर्चर चेंज हो रहा है, ये नीचे वाला, ओके, अपर्चर चेंज कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले, ये जो बटन है यहाँ पर डिस्प्ले आप, या अभी जो डिस्प्ले के ऊपर जो सारे सेटिंग आ रही थी वो सारी गायब हो गए। अब मैं इसको अगेन क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी डिस्प्ले की सेटिंग शो हो जाएगी लाइक दिस, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप ISO सेट कर सकते हो, आपको कितना ISO है, ओके, 100 200 लाइक दिस, ओके। यहाँ पर देखो ISO 100 या तो आप सेट कर सकते हो, बट मोस्टली यहाँ पर ISO ऑटो रख देना। उसके बाद नीचे जो है साइड में आप सिंगल स्लॉट या मल्टीपल स्लॉट, आप कंटिन्यूअस शूटिंग ये आप सेट कर सकते हो, ओके। और यहाँ पर मेनू बटन है, मेनू आप चेंज किए तो सारी मेनू की जो सेटिंग है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आती है कस्टम बटन 3। तो अभी हम सबसे ऊपर की जो टॉप लेवल की बटन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली तो आप जो नए बिगनर हो फोटोग्राफर, तो ऑलवेज आप ऑटो ही रख देना। मतलब ऑटो मतलब क्या होता है कि जो आपका शटर स्पीड है, आपका जो अपर्चर है और ISO है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम अंडरस्टैंड करेगा। ये प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा उसको क्या कैसे स्टोर करना है, वो स्टोर करके आपको बेटर वे से इमेज कैप्चर करके आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है P फॉर प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जो होता है, ओके, तो प्रोग्राम का क्या यूज होता है, ये बेसिकली आपको बेस्ट परफेक्ट पिक्चर मिल जाएगी। बेसिकली क्या हो जाएगा इसके अंदर, सो बेसिकली इसके अंदर 2 कंट्रोल मिल जाएगा आपको। सो फर्स्टली कंट्रोल रहेगा आपको डेप्थ ऑफ द फील्ड, एट सेकंड ऑफ मोशन कंट्रोल, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। फिर बाद में आता है A फॉर अपर्चर, ओके। अपर्चर देखो अभी यहाँ पर क्या है 30 है, तो ये आप 30 ओनली अपर्चर आप चेंज कर सकते हो। बाकी की जो है शटर स्पीड हो गया उसका, शटर स्पीड हो गया उसका, ISO होगा, और ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हैंडल करेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका अपर्चर चेंज कर रहा हूँ तो अपर्चर चेंज हो जाएगा, बट इसका शटर स्पीड है वो चेंज नहीं हो जाएगा, ओके, ये ध्यान रखना। थर्ड आता है यस फॉर क्या होता है, यस फॉर शटर स्पीड लाइक दिस, शटर स्पीड होता है। अब देखो यहाँ पर है शटर स्पीड आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से अभी शटर स्पीड चेंज कर रहा हूँ तो शटर स्पीड चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक अपर्चर चेंज हो जाएगा, ओके। ये देखो मैं शटर स्पीड उसका चेंज कर रहा हूँ तो उसका ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। बट मोस्टली देखो अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है और ISO क्या होता है। सो बेसिकली आप मान लीजिए कि अभी बहुत ये है डार्क है, लाइट नहीं है, तो जैसे आपने ISO अपडेट इंक्रीज कर दिया तो आपको लाइट के अंदर फोटो आ जाएगा, बट वो डॉट डॉट फिक्सल में वो इतनी प्रॉपरली नहीं फोटो आ जाएगी। फिर बाद में आता है अपर्चर। अपर्चर मतलब आपको, आपने मान लीजिए अभी जो मेरी लेंस है वो 3.5 अपर्चर है, 3.5 to 6.5, ओके, और मेरी जूम लेंस है 28 to 70, तो इसके अंदर मैं नीचे ओनली 3.7 ही जा सकता हूँ, ओके। तो मान लीजिए मुझे कोई इमेज कैप्चर करनी है और उसके बैकग्राउंड में ब्लर डालना है, तो जो छोटी है, जैसे कि ये अभी छोटा है, तो इसके ऊपर मैं इसके बैकग्राउंड के अंदर ब्लर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मुझे ब्लर इसके बैकग्राउंड में डालना है तो मुझे जो लेंस रहेगी वो मुझे मिनिमम 1.8 और 2.8 रखनी पड़ेगी, तभी मैं जो नियर की जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके, नियर की जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बैकग्राउंड में मैं ब्लर में सेट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड मतलब आपकी कोई भी आइटम है वो इजीली मूवमेंट कर रहा है, ओके। मान लीजिए कि आपने शटर स्पीड बहुत छोटा रखा है लाइक दिस, आपने 50 या 60 रखा है, तो आपका कोई ऑब्जेक्ट इजीली मूवमेंट कर रहा है तो आपको जो कैप्चर करना है वो ब्लर हो जाएगा, वो उतना प्रॉपरली नहीं आ जाएगा। बट मान लीजिए कि उसी आपने शटर स्पीड 100
से ऊपर आपने रखा है तो वो जो आइटम है वो कितना भी मूवमेंट करने दो, वो प्रॉपरली आप उसको कैप्चर कर सकते हो। ये शटर स्पीड का यूज है। तो आई होप आप समझ गए हो कि शटर स्पीड का क्या यूज है, अपर्चर का क्या यूज है और आईएसओ का क्या यूज है। ओके, और थर्ड आता है मैनुअल। ओके, मैनुअल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैनुअल कौन यूज करता है? जो प्रोफेशनल है, जो हाई लेवल के फोटोग्राफर है, वो मैनुअली वो सेट कर सकते हैं। मतलब उनके दिमाग में जो आर्ट होती है, वो जो उसके उनकी जो थिंकिंग होती है, उनको पता है कि मुझे कहाँ पर वाइट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे चेंज कर सकते हैं। मतलब उसके शटर स्पीड चेंज कर सकते हो, अपर्चर चेंज कर सकते हो, और जो आईएसओ है वो भी चेंज उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैनुअली मतलब आप मैनुअली कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो आई होप आप, और ये जो है 1 2 3 4, इसके ऊपर आप मैनुअली आप कोई ना कोई सेटिंग चेंज कर सकते हो। सेटिंग के अंदर मान लीजिए कि 1 के अंदर आपको शटर स्पीड 30 रखना है, अपर्चर 5.0, अब मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखो चेंज हो जाएगा। अब ये देखो ये 3.5 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया, मतलब ये इसका अपर चेंज हुआ। आपको स्पेसिफिक 1 2 3 पर आपको स्पेसिफिक आपकी कस्टम वाइज आप सेटिंग्स सेट कर सकते हो। तो आई होप आप प्रोग्राम मोड समझ गए, अपर्चर, शटर स्पीड, मैनुअल और 1 2 3 ये भी आपको समझ में आए। और कस्टम मोड पर जैसे कि यहाँ पर देखो कस्टम मोड जो अभी C4 है, इसके ऊपर आप टचेबल ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आप सेटिंग के अंदर चेंज भी कर सकते हो आपको कौन सी फीचर इसके ऊपर रखना है। फिर बाद में यहाँ पर C3 है। ओके, C3 के ऊपर आप जो ऑटो फोकस है, ऑटो फोकस की जो सेटिंग है, कंटिन्यूअस ऑटो फोकस हो गया, मैनुअल ऑटो फोकस मतलब ऑटोमेटिक ऑटो फोकस, तो ये आप चेंज कर सकते हो। C2 के ऊपर आपको जो फोकल लेंथ है, ओके, फोकल लेंथ मतलब जो एरिया है वाइड रखना है या जून रखना है वो चेंज कर सकते हो। और C1 के ऊपर आप अगेन ऑटोमेटिक और ये सेट कर सकते हो। बेसिकली इसको कस्टम बटन 4 मिलते हैं, C1 C2 C3 और C4। और ये जो आपका प्ले बटन रहेगा, जो आपने प्रीवियस जो टास्क किए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये आई होप ये आप सारे बटन समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसे नीचे खींच के आगे खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सी एक्सप्रेस मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और नीचे जो एसडी कार्ड रहेगा वो नॉर्मल आप अटैच कर सकते हो। और इसके लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर आपको ऑडियो जैक मिल जाएगा। ओके, ये ऑडियो जैक हो गया। फिर बाद में यहाँ पर आपको टाइप सी मिल जाएगा और ये नॉर्मल जो ये रहेगा। और ये आगे यहाँ पर आपको HDMI केबल का सॉकेट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर HDMI का सॉकेट, या इजीली आप किसी भी आपके मॉनिटर रहेगा या LCD टीवी रहेगा उसको आप इजीली ज्वाइन करके आप सारा यहाँ का डेटा आप टीवी पर भी देख सकते हो। तो आई होप मेरा जो टारगेट था आपको दिखाने का, सो फर्स्टली अपर्चर, ओके, शटर स्पीड और जो ISO ये आपको क्लियर होगा। लेंस के कितने टाइप है वो भी आप समझ गए होंगे। सो आई होप आप पूरा कंसेप्ट समझ गए। इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो जरूर मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो टेक केयर, बाय बाय, और चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय।